सवाल क्या है, शिवानी और परिणीता के धनराशि का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। जब शिवानी अपने में से 5 रुपया परिणीता को दे देता है, इसका मतलब क्या होगा कि शिवानी में 5 घट जाएगा और परिणीता में 5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के बाद कहता है कि इसका अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो पूछा गया कि मूल धनराशि कुल कितना है। आइए देखिए, इससे पहले आप जो टाइप पढ़े थे उसमें समान संख्या में बढ़ रहा था या समान संख्या में घट रहा था, मगर इस बार क्या हो गया कि एगो में तो बढ़ गया है, दूसरे में क्या हो गया, घट गया। यानी कि परिवर्तन इस बार क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। जब ये रेशियो में अलग, दोगो रेशियो में अलग अलग परिवर्तन हो जाए तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे क्रॉस मेथड का। क्रॉस मेथड का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। क्रॉस मेथड क्या कहता है, तो कोना कोनी गुना, यानी कि इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे और दोनों का अंतर लेना है। तो 5×4 = 20, 7×3 = 21। तो 20 में से 21 को क्या, यानी कि 21 में से 20 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो कितना बचेगा अनुपात में, तो अनुपात 1 बच जाएगा। ये इक्वल टू, यानी कि बराबर हो जाएगा इसके। देखिए 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो ये हो जाएगा प्लस में 15, यानी कि +15। इसमें से हम घटा देंगे ये 5×4 = 20, यानी कि -20 को हम घटाएंगे। तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस, ये 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 के। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अनुपात 1 का मान कितना निकल गया, तो 35 के बराबर निकले। तो हमसे पूछा गया कि कुल धनराशि बताइए। तो कुल शुरुआत में था कितना, तो 5:7 के अनुपात में, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, यानी कि अनुपात 12 का मान हमको निकालना है। अनुपात 1 = 5 है, तो 12 बराबर हो जाएगा इसका 12 गुना, तो 12×5 = 60, हाथ में 6, 12×3 = 36 और 6 हो जाएगा 42। तो कुल धनराशि कितना था, तो 420 रुपया था।